जो सर पे रखने को मिल जाए नाल पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। बस दो शेर सुन लीजिए, इंशाअल्लाह जब शेर मुकम्मल होगा तो आपको करना क्या है ये ताजुद्दीन वारसी नहीं बताएगा, आने वाला मिसरा बताएगा इंशाअल्लाह। एम ए फरेश मीडिया के माध्यम से आवाज बहुत दूर तक जा रही है। मुख्तार भाई मुकम्मल एक्टिव होकर बैठे हुए हैं। सुनिए शेर कि जो मेरे सरकार पे दिल से फिदा हो जाएगा उससे राजी हश्र में रब्बुल ओला हो जाएगा। जैसा पीछे वाले लोग भी हफ्ते दो हफ्ते में कभी कभी सुभान अल्लाह कह लीजिए, मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह। जो मेरे सरकार पे दिल से फिदा हो जाएगा उससे राजी हश्र में रब्बुल ओला हो जाएगा। एक ही सजदा किया शब्बीर ने ये सोचकर, दूसरा सजदा कयामत में अदा हो जाएगा। और सुन्नियों की शान को ललकारना तुम छोड़ दो, वरना पैदा फिर कोई अहमद रजा हो जाएगा। सुन्नियों की शान को ललकारना तुम छोड़ दो, वरना पैदा फिर कोई अहमद रजा हो जाएगा, वरना पैदा फिर कोई अहमद रजा हो जाएगा। हजरात मोहतरम वक्त कम है, आप बेदार हो गए। आज इसी बेदारी के माहौल में बिला ताखीर इफ्तिताही खिताब की सूरत में फिक्रो नजर के आंगन में इसके मुस्तफवी की कलमे लगाकर नई शाखें उगाने वाले जमात अहले सुन्नत के एक अजीम खतीब, जिला वैशाली के काजी शरीयत, खतीब बाकमाल, वाइज़ श्री मकाल, साहिबुल इल्म वल कमाल, हजरत अल्लामा अलहाज मुफ्ती अली रजा मिसवाही साहब क़िबला तशरीफ ला रहे हैं। हजरत का इस्तकबाल इन चार मिसरों के साथ है कि हुस्न और इश्क की तफसीर अलग होती है, सफ़े इल्म की तहरीर अलग होती है, फूटती रहती है लफ्जों से सदाकत की महक, मुफ्ती अली रजा मिसवाही की तकरीर अलग होती है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम। सलातों व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, बारिक व सल्लिम सलातों व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। हज़रात, आज हम और आप मदरसा फैज़ान रसूल तजपुरवा के ज़ेरे एहतमाम मुनक़िद होने वाले गुंबद खज़रा कॉन्फ्रेंस और जश्न दस्तारे हुफ़ाज़ के खूबसूरत और हसीन मौका पर मदरसा के सहन में हाजिर हैं। अल्लाह करे ये जलसा कामयाब हो और इसमें हम लोगों की शिरकत को अल्लाह पाक कफ़ारे सय्याद का ज़रिया बनाए और आखिरत की निजात का सबब। आमीन बिजाहे सय्यिदिल मुरसलीन। हज़रात, मदरसों की एक अपनी तारीख रही है और ये तारीख इस कदर ताबनाक और रोशन है कि दुनिया की कोई कौम मदारिस की खिदमात की न मिसाल पेश कर सकती है, न आइंदा कभी कर सकेगी। यहाँ की मिट्टी से ऐसी ऐसी शख्सियतें पैदा हुई हैं जिन्होंने सिर्फ अपनी कौम को नहीं बल्कि दुनिया को भी जिंदगी गुजारने का खूबसूरत सबक दिया है, जिसने इल्म की भी खिदमत की है,
जिसने मजहब की भी खिदमत की है, जिसने समाज और मुआशरे की भी खिदमत की है। ये मदरसा दर हकीकत हमारी कौमी, हमारी तहजीबी मजहबी विरासत की अमीन होता है और इसी से हमारी मजहबी शनाख्त भी बाकी है और आने वाले दिनों में, आने वाले ज़माने में हमारी मजहबी शनाख्त की ये ज़मानत ये ज़ामी नहीं। अगर इसमें किसी किस्म की कोई खामी खराबी हुई तो उससे हमारी मजहबी शनाख्त और हमारे मजहबी और मसलकी इम्तियाज़ात पे असर पड़ सकता है। जिस मदरसा में हम और आप बैठे हुए हैं, इसकी अपनी तारीख है। ये इदारा जो फैज़ान रसूल के नाम से जाना और पहचाना जाता है, इसको कायम हुए 44 साल का एक लंबा जमाना गुजर गया। इसमें जो दस्तारबंदी का सिलसिला अमल में आया, उस दस्तारबंदी की आज ये सिल्वर जुबली है, यानी 25वीं दस्तारबंदी आज इस मदरसे में हो रही है और बुनियाद के एतबार से ये मदरसा 44 साल का। आपको मालूम है कि ये मदरसा जो तजर्बा की सरजमीन पर मनसहे शहूद पर आया, इसकी तारीख क्या है और इसने माजी करीब में और उस वक्त से लेकर अब तक इसने मजहबी और समाजी और इल्मी और मसलकी क्या खिदमत अंजाम दी। एक अलमिया है कि हम अपने मदरसों की तारीख से नाबलद और नावाकिफ होते हैं। 10-20 साल के बाद अगर कोई हमारे इदारे के बारे में पूछना चाहे, हमारी खानका के बारे में पूछना चाहे, हमारी खिदमत के बारे में पूछना चाहे, तो हमारी आने वाली नस्लें उन बातों का जवाब नहीं दे पाती। वजह सिर्फ ये है कि हमने अपनी कौमी और अपने मजहबी खिदमत की तारीख को फरामोश कर रखा है। याद रखिए, माजी से मुंसलिक जो तारीखें होती है, वो तारीख मुस्तकबिल का रास्ता है। वो तारीख आपको फ्यूचर के लिए राहनुमाई करती है। मुस्तकबिल की कोई प्लान बनता है तो माजी के झड़कों से देखकर हाल के शामियाने में बैठकर जब फ्यूचर के लिए कोई प्लान बनता है तो प्लान 90% कामयाब और 100% कामयाब होता है। इसलिए हमें अपने मजहबी खिदमत, मजहबी इदारों और मजहबी कारनामों की तारीख याद है। हजरात, सन 1980 का जमाना था और एक अंजुमन यही बनी थी। इस अंजुमन का नाम था अंजुमन फैजान रसूल। अंजुमन फैजान रसूल के बैनर तले अलहाज अशाह मोहम्मद अयूब साहब अशरफी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक मीटिंग बुलवाई थी सरजमीन पर, जिसमें पातेपुर ब्लॉक के 25 गांव के लोगों ने शिरकत की। 25 गांव के लोगों की शिरकत हुई थी और उस अंजुमन के तहत ये बात तय हुई थी कि एक मदरसे की जरूरत है इस इलाके में, वो मदरसा कायम होना चाहिए। बहरहाल और उसी अंजुमन में ये बात भी तय पाई थी कि वक्त और हालात का तकाजा ये है कि इस्लाह मुआशरा की खातिर, तालीमी बेदारी की खातिर और मसलकी जरूरियात की निशानदेही की खातिर इस इलाके में एक जलसा मुनक्किद किया जाए। तो अंजुमन फैजान रसूल के बैनर तले ये जो तजवीज पास हुई थी, उसके तहत 3 और 4 मई को एक जलसा होना करार पाया था और वो जलसा सिमरवारा बाजार में, कहा सिमरवारा बाजार में, और उस जलसे की सदारत जो दी गई थी वो मुजाहिदे दौरा हजरत अल्लामा सैयद मुजफ्फर हुसैन साहब की छौछवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने वो जलसे की सदारत फरमाई थी। जुमा और शनिचर का दिन था, तारीख 3 और 4 मई। हजरात, वो जलसा, उस जलसे का नाम क्या रखा गया था? गुंबदे खजरा कॉन्फ्रेंस। आपको मालूम है
कि उस जलसे का नाम गुंबद खजरा कॉन्फ्रेंस क्यों रखा गया था? दर हकीकत सन 80 का जो जमाना था, उसी जमाने में सऊदी अरब के खबीस अब्दुल्ला इब्न बाज ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मज़ार मुबारक को सलाम अकबर कहा था, और उस सलाम अकबर को कहकर उसने तजवीज़ दी थी कि गुंबद खजरा को खत्म कर देना चाहिए, ताकि लोग यहाँ आए तो वो रसूलुल्लाह के लिए नहीं बल्कि मस्जिद नबी के लिए। उस खबीस के इस लानती फतवे के रद्द अमल में पूरी दुनिया में एहतजाज हुआ, वहाबियों के खिलाफ, सऊदियों के खिलाफ, जिसने गुंबद खजरा के तोड़ने की बात की थी। पूरी दुनिया बिलबिला उठी, पूरी दुनिया में सदाए एहतजाज बुलंद हुई। ये जमाना 1980 का जमाना था। उसी एहतजाज के तनाजुर में सऊदी गवर्नमेंट और उस खबीस के लानती फतवा के खिलाफ में इस जलसे का भी नाम गुंबद खजरा कि हम गुंबद खजरा कॉन्फ्रेंस के जरिया से हम अपना एहतजाज सऊदी गवर्नमेंट के यहाँ दर्ज करवा सके और रसूलुल्लाह के दरबार में अपनी गुलामी का सबूत। हजरत गिरामी गुंबद खजरा कॉन्फ्रेंस के नाम से वो जलसा मुनक्किद हुआ था सिमरवारा बाजार। सिमरवारा बाजार के लिए बहुत से लोग यहाँ तशरीफ फरमा। अल्लामा सैयद मुजफ्फर हुसैन साहब की छौछवी उस वक्त में बड़े पार्लियामेंट थे, मुजाहिद दौरा थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आपको बड़ी बारोब शख्सियत बनाया था, और आपके इशारों पर भी हुकूमतों के बहुत से काम हुआ करते थे। हजरत अल्लामा सैयद मुजफ्फर हुसैन साहब ने जुमा के दिन सिमरवारा बाजार की मस्जिद में खिताब फरमाया मेंबर, और खिताब फरमाने के बाद उसी खिताब के दरमियान उन्होंने फरमाया एक मदरसा कायम होना चाहिए, और इतने लोग यहाँ हाजिर हैं, इसलिए मैं देखना चाहता हूँ जिस गांव के आदमी या जो गांव वाला जमीन देगा, गांव मदरसा उसी गांव में, जहां के लोग जमीन देंगे मदरसा उसी गांव में। और फिर फरमाया मैं ऐसे खुशनसीब आदमी का चेहरा देखना चाहता हूं जो जमीन देने के लिए तैयार हो। हजरत सैकड़ों का मजमा था, एक लम्हा के लिए सन्नाटा छाया, मगर एक आदमी खड़ा हुआ, सर झुकाए खड़ा हुआ, और उसने कहा हजरत न सिर्फ ये कि मैं जमीन दूंगा, मैं जमीन भी दूंगा और 5000 रुपया नकद उसकी तामीर के लिए दूंगा। जानते हैं वो शख्सियत कौन सी थी? वो शख्सियत अलहाज शाह मोहम्मद अयूब खान साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की थी। इसी यहाँ के रहने वाले थे, हमारे हाजी साहब के वालिद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। 80 का जमाना, और उस जमाने में 5000 का नकद और इतनी जमीन देना। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही हाजी साहब ने ये ऐलान किया, सदाए तौहीद बुलंद हुई है, और जुमा का दिन था, खिताब हो रहा था, जलसा 2 रोजा था, 3 और 4 मई। हजरत गिरामी तो हजरत सैयद साहब ने इरशाद फरमाया, और हाजी साहब ने कहा अब देर किस बात की है, बस चल के बुनियाद है, चल के बुनियाद रख दी जाए। हजरात शनिचर के दिन 10-11 बजे उलमा का एक खूबसूरत काफिला वहां से चला, तजपुरवा की सरजमीन पर पहुंचा। हजरात और फिर कुछ इलाके के लोग आए, बुनियाद खोदी गई है, और फिर बुनियाद खोदने के बाद सैयद साहब ने वहां बुनियाद रखी है। हजरात उसमें एक चांदपुर फतह के जनाबे मास्टर अब्दुल जलील साहब रोमतेगी थे। ये बड़े काम के आदमी थे, यूं तो रहने वाले ये बंगा करगट्टी के मौलदन थे, चांदपुर फतह से मशहूर थे, और कलकत्ता में फैज़ आम कमेटी के सेक्रेटरी, और आज पूरे हिंदुस्तान में जो जलसा दियारे हबीब कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है और जिसकी अपनी तारीख रही है, उसके बानी हजरत मास्टर हाजी अब्दुल जलील साहब चांदपुरी। हजरात वो भी थे उसमें। हाजी साहब यानी हाजी हकीम मोहम्मद अयूब साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह सीमेंट दे रहे थे, और हाजी साहब कुरान शरीफ की आयतों को पढ़ पढ़ के
ईंट पे फूंकते थे, दम करते थे और सैयद साहब को पढ़ाते थे और इस तरह बुनियाद रखी गई। फिर सैयद साहब ने लोगों से ताउन की अपील की, लोगों ने अपने अपने हिसाब से ताउन किया और उसके बाद सैयद साहब की इसी सरजमीन पर, इसी के बुनियाद रखे जाने के मौका पर एक खिताब हुआ था, इतना जबरदस्त खिताब इल्म और अमल और सुन्नियत के हवाले से कि अगर वो खिताब जमा कर लिया जाता तो इस मदरसे की तारीख में और भी कुछ बातें आ सकती। मैं अर्ज करना चाहूंगा 44 साल हो गए। कितने? 44 साल। सन 80 और सन 23 यानी 80 को जोड़ लीजिए तो 44 साल से ये इदारा जो मदरसा फैजान रसूल तजपुरवा के नाम से जाना जाता है, इसने अपने बिसात के मुताबिक दीन की अजीम खिदमत की, जिनका काम अंजाम दिया है। हजरात, ये जो बड़े बड़े मदरसों से या और मदरसों से जो सिक्का ढल के मार्केट में आता है, उसके लिए वो कच्चा माल वो बड़ा मदरसा तैयार नहीं करता, यही छोटे मदरसे ही कच्चा माल तैयार करके उन मदरसों में भेजते हैं जहाँ के टेक्सटाइल में ढलता है। अर्ज करना चाहूंगा, बाजार में महिंद्रा ने जीप उतार दिया है तो महिंद्रा का बड़ा नाम होता है, लेकिन जिस कंपनी ने पार्ट पुर्जा तैयार किया है, जिसने चक्का तैयार किया है, जिसने चेसिस तैयार किया है, अगर ये कंपनियां ये कल पुर्जे तैयार न करते तो फिर महिंद्रा वो गाड़ी कहां से बाजार में उतारता। इसलिए बड़े मदरसों के जो कारनामे बाजार में मिलते हैं, उसके पीछे नहीं छोटे मदरसों के। हज़रात गिरामी, ये आप देख रहे हैं, यहाँ जो इल्म व अमल, शेर व सुखान और इल्म व अदब की जो बहार इस इलाके में, गांव इलाके में नजर आ रही है, जानते हैं वो बहार नजर आ रही है, वो बहार की तैयारी यही हुई थी जो आज दरख्त तनावर बनकर अपने घने साए के नीचे कौम को राहत दे रहा है। वो तनावर दरख्त का पौधा इसी ऐसे ही मदरसों में लगाए गए थे। मैं अर्ज करना चाहूंगा मेरे प्यारे भाइयों, मगर बात क्या है, कच्चा माल हम तैयार करते हैं तो क्या हमारे अंदर इतनी अहलियत नहीं है कि जब कच्चा माल हम तैयार करते हैं तो पक्का माल भी हम तैयार करते हैं। उस इलाके के छोटे छोटे इदारे पूरे मुल्क में मशहूर हो जाते हैं और हमारे इलाके के बड़े बड़े इदारे भी अपने ही इलाके में महदूद रहते हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि उन इलाकों के लोगों को अपने इदारों से ताल्लुक रहता है। जिस तरह मदरसा से मुंसलिक उलमा इल्म की जुल्फे पर हम संवारते हैं, वहां की आवाम भी इदारे की माली खिदमत बढ़ चढ़ के किया करती है और हर मौका पर वो मदरसे से जुड़ी रहती है। आज हमारा हाल ये है कि हमारे इलाके में जो मदरसे हैं, ये हो या कोई और मदरसा हो, बस जो काम करना है उलमा को करना है, आवाम सिर्फ देखती रहती है। जरूरत पे गए उन्होंने चंदा दे दिया, नहीं, आप जुड़िए अपने इदारों से। आपकी पहचान आपकी बिल्डिंगों से नहीं है, आपकी शनाख्त आपकी गाड़ियों से नहीं है, आपकी मजहबी शनाख्त या तो मस्जिदों और मदरसों से है और आपकी इल्मी शनाख्त मदरसों से है और मजहबी शनाख्त और इबादत के शनाख्त जो है मस्जिदों से है। कहते हैं किसी कौम का मजहबी बुखार, मजहबी तापमान नापना हो तो उसका घर मत देखो, देखोगे उसकी मस्जिद कैसी है और उसका मदरसों से आपका इल्मी तापमान नापा जाता है और इबादत का ज़ौक़ क्या है वो मस्जिदों से है। मगर हमने अपना रिश्ता इल्म के इदारों से भी तोड़ लिया है, वहां से भी तोड़ लिया है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि चीन भी जाना पड़े तो इल्म हासिल करने, उतलुबुल इल्मा वलौ काना बिस्सीन। अब तो चीन जाने की जरूरत नहीं है, चीन तो हमारे घर में आ चुका है, चीन तो हमारे घर में आ चुका है।
अरे भाई जब घर में चीन आ गया है, अगर अभी हम नहीं पढ़ेंगे तो गलती गवर्नमेंट की नहीं है, गलती अपनी है। सलाहियत इतनी पैदा कीजिए कि दुनिया मजबूर हो जाए कि आपकी सलाहियत की बुनियाद पर आपका इंतखाब। हम पढ़ेंगे नहीं और शिकायत दूसरों से करेंगे, हम इल्म हासिल नहीं करेंगे और अपनी गलती दूसरे के सर पर मेढ़ देंगे, ये मुनासिब नहीं है। जब आदमी पढ़ लिख कर जरूरत बन जाता है तो दुनिया चाहकर भी नेगलेक्ट नहीं करती है। अखबार बेचने वाला जब पढ़ लिख लिया तो हुकूमत ने भी उसको प्रेसिडेंट के कुर्सी पे बिठाया। पढ़िए पढ़िए पढ़िए, मजहब की भी तालीम और दुनिया की भी तालीम हासिल कीजिए। ये मदरसे सिर्फ मजहब की तालीम नहीं देते हैं, ये मजहब भी सिखाते हैं, समाज भी सिखाते हैं, साइंस भी सिखाता है, सब सिखाता है। इसलिए अपने मदरसों को इतना हाईटेक बनाइए, इतना हाईटेक बनाइए कि कंप्यूटर भी सीखना हो तो यहाँ सीख लीजिए, साइंस भी सीखना हो तो यहाँ सीख लीजिए, मैथ और ज्योमेट्री पढ़नी हो तो यहीं सीख लीजिए। मगर हमने अपना रिश्ता मदरसों से काट लिया और समझा कि सिर्फ कुरान शरीफ पढ़ लिया, अम्मा पारा पढ़ लिया। आला हजरत कहाँ के पढ़े थे? आला हजरत कहाँ के पढ़े थे? कैम्ब्रिज के, ऑक्सफोर्ड के, बेचू के? कौन सा इल्म था जो उनको नहीं आता था? हम तो ये कह सकते हैं, अलबजा तौर पे कहते हैं और पूरे हिंदुस्तान मुल्क की तरफ से फख्र के तौर पे कहते हैं कि अगर दुनिया को नाज है तो उसने केपलर को पैदा किया है, अगर दुनिया को नाज है तो उसने न्यूटन को पैदा किया है, अगर दुनिया को नाज है तो उसने प्रोफेसर बर्नार्ड शॉ पैदा किया है, तो हिंदुस्तान को भी नाज है तो उसने इमाम अहमद जैसा आलिम। कौन सा इल्म था जो उनको नहीं आता था? कहाँ के पढ़े थे वो अपने बाप की दरसगाह के पढ़े थे। मौलाना गुलाम कादिर बैग की दरसगाह के पढ़े हुए थे। इमाम राजी ने क्या कहाँ पढ़ा था? हुजूर गौसे पाक कहाँ के पढ़े थे? मदरसा निजामिया के पढ़े थे। इमाम राजी कहाँ के पढ़े थे? अंग्रेजों ने हमारे मदरसों से साइंस निकाला है, हमारे मदरसों से तिब निकाला है, हमारे मदरसों से फिजिक्स निकाला है, ताकि ये मौलवी अपाहज हो जाए और फिर ये सिर्फ मजहब के साथ जुड़ा रहे, दुनिया इसके पास ना आ सके। जरूरत इस बात की है कि इल्म को खानों में ना बांटा जाए। जो इल्म अल्लाह के करीब कर दे वो इल्म दीन है, कहा वो साइंस हो के कुरान। अगर कुरान पढ़ के कोई दुनिया कमाता है तो वही इल्म दुनिया है, और कोई साइंस पढ़ के दीन हासिल करता है और दीन को फैलाता है तो वह इल्म साइंस ही। हमने खानों में बांट दिया है, हमने मदरसा को और कॉन्वेंट को अलग अलग बांट दिया है। मेरे अजीजों दोस्तों प्यारे भाइयों, गजपुरवा की मिट्टी और यहाँ फैजान रसूल की मदरसे की दीवार आवाज दे रही है, आओ फिर मेरी नशते सानिया करो। तुम्हें सैयद मुजफ्फर साहब की रूह पुकार रही है, हजरत शाह अयूब साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की रूह पुकार रही है कि मेरे ख्वाबों की तामीर है, मेरे ख्वाब है ख्वाब फैजान रसूल, इसको वहां तक पहुंचाओ जहां तक मैंने पहुंचाने का ख्वाब देखा था। इसलिए अजीजों दोस्तों प्यारे भाइयों, आप मदरसों को तरक्की दीजिए, इल्म के एतबार से, रंगो रोगन के एतबार से, दुनियावी जरूरियात और मुल्की हालात इस एतबार से इंशाअल्लाह ताला ये इदारे तरक्की अगर करते चले जाएंगे, इल्म दुनिया भी इसमें आ जाएगा। तो कोई सर्वे कराए या सर्वा कराए, भाइयों सोना सोना ही रहता है, सोना को लाख में साबित करना चाहे पीतल हो जाए, सोना सोना ही रहता है। इतना हाईटेक बनाइए तो गवर्नमेंट भी कहे कि नहीं आपका इदारा हमारे मुल्क की जरूरत। अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए। और अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बी व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद।